का है तो सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता केवल और केवल भाई बहन का होता है। सही बात है ना? सबसे पवित्र रिश्ता भाई बहन का होता है। और कहा जाता है कि भाई बहन में प्रेम भी अपार होता है और लड़ाइयां भी अपार होती हैं। हाँ, प्रेम भी बहुत और लड़ाइयां भी बहुत। तो बहन भाई की जो नोक झोंक चलती रहती है ना, बड़ी प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। और ऐसी बात नहीं है कि भाई बहन को प्रेम नहीं करता है, भाई प्रेम बहनों को बहुत प्रेम करता है, बहन भी अपने भाई को बहुत प्रेम करती है। तो भाई बहन में बड़ा ही प्रेम होता है और लड़ाइयां भी बहुत होती हैं। महाराज ऐसी ऐसी लड़ाइयां हो जाएंगी कि लगेगा अब ये एक दूसरे से कभी बोलेंगे ही नहीं, और 1 घंटे बाद फिर सबसे इक्वल हो जाता है, सब बराबर हो जाता है। हाँ, 1 घंटे के बाद फिर महाराज बोलने लग जाते हैं। तो बहन भाई का जो प्रेम है ना, ये बड़ा ही अनोखा है, बहुत अनोखा। एक बार की मैं आपको बात बताएं कि एक घर में एक बहन भाई रहते थे, और जब घर में बहन भाई रहते थे तो रहने के बाद में वो भाई जो था वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, अपार प्रेम। बहन बड़ी हो गई तो भाई ने बहन की शादी कर दी, और जब बहन की शादी करी भाई ने, तो बहन अकेली थी भाई की। तो जब अकेली थी तो महाराज लाड़ प्यार था बहुत ज्यादा, लाड़ प्यार में पली बड़ी थी बहन। तो जैसे ही जो लड़का बारात लेकर के आया, और जब बारात लेकर के आया तो महाराज लड़के की शादी हो गई। शादी होने के बाद में लड़की के भैया ने अपने जीजाजी से कहा, जब लड़की की विदाई का समय आया, विदाई का, तो लड़की के भैया ने अपने जीजा से कहा, जीजा जी सुनो, हमने अपनी बहन की तुम्हारे साथ में शादी कर दी और तुम मेरी बहन को आराम से ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने अपनी बहन को लाड़ प्यार से पाला, वैसे ही घर पे मेरी बहन को लाड़ प्यार से ही पालना। मेरी बहन अगर तुम्हारे घर में जा रही है और जाने के बाद में, मेरी इकलौती बहन है, बहुत प्रेम किया मैंने इसे, बहुत प्रेम से रखा, और तुम्हारे घर में अगर मेरी बहन जा रही है तो सुनो, अगर मेरी बहन की तरफ तुम्हारे घर वालों ने आंख उठा करके देख दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और जीजा जी घबरा गए। जीजा जी सोचने लगे, अकेला तो साला है हमारा, साले साहब अकेले हैं, और हमें जान पड़ता है कि जिन्हें गर्म खोपड़ी के हैं, और अगर बाई चांस इनकी बात हमने न मानी और कहीं मेरे घर परिवार वाले ने इनकी तरफ आंख उठाई के देख दी, इनकी बहन की तरफ, तो आफत वाली बात। तो जीजा जी बड़े होशियार रहे, बहुत होशियार। तो जब लड़की के भाई ने अपने जीजा से कहा तो सुनो, अगर मेरी बहन की तरफ तुम्हारे घर वालों ने आंख उठा करके देख दिया तो हमसे बुरा होगा कोई नहीं। तो जीजा जी ने जवाब दिया, साले साहब तुम चिंता काहे कर रहे हो, चिंता मत करो, सुनो, तुम कह रहे हो कि मेरे घर वाले तुम्हारी बहन की तरफ आंख उठा के न देख दें, तो बिल्कुल आसान बात, बिल्कुल सीधी बात, कि जिस प्रकार से तुमने अपने घर में अपनी बहन बना करके रखी, वैसे ही जब मैं अपने घर ले जाऊंगा तो उसको मैं अपनी बहन बना करके रखूंगा। हाँ, और जब मैं इसको अपने घर में अपनी बहन बना करके रखूंगा तो उसकी तरफ कोई आंख उठा के ही नहीं देखेगा। बोली गोविंद भगवान की। तो कहा जाता है कि बहन भाई का प्रेम भी बहुत, लड़ाइयां भी बहुत। कंस जो है देवकी से बहुत प्रेम करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, देवकी विवाह के योग हो गई। विवाह के योग हुई तो कंस ने देवकी का विवाह किया वसुदेव के साथ, जो सूरसेन के लड़का थे, बटेश्वर के रहने वाले थे। उनके साथ में देवकी का विवाह कर दिया वसुदेव के साथ। वसुदेव जी बारात लेकर के आए मथुरा में, तो कंस ने बड़ा आदर सम्मान किया वसुदेव का। पहले बारातें आती थी, दादा ध्यान रखना, पहले बारातें आती थी तो सुंदर सुंदर
आसनों पर बारातों को बैठाला जाता था। बैठाला जाता था कि नहीं बताओ? बुजुर्ग जितने बैठे हैं ये आप लोगों को पता होगी, खैर आज की नई जनरेशन के लोगों को नहीं पता है। आप बताओ भैया, पहले बारातें आती थी तो आसन लगाए जाते थे, पूरे गांव में से खटियां मांग मांग के बिछौना लगाए लगाए के बारातों को बैठाला जाता था, है ना? और आज के जमाने में सिस्टम कैसा है? आज के जमाने का सिस्टम कैसा है? आज के जमाने का सिस्टम ऐसा है कि खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ। आज का सिस्टम ऐसा है। हाँ, खड़े खड़े आओ, खड़े खड़े खाओ, खड़े खड़े जाओ। आजकल बारातें ऐसी आती हैं कि गांव में समझ में ही नहीं आता कि कौन बारात वाले हैं और कौन गांव वाले हैं। समझ में नहीं आता। पहले बारातें आती थी बड़े आनंद के साथ में, अब तुम्हारा समझ में ही नहीं आता है। समझ में नहीं आता कुछ भी। पहले जब विवाह होते थे, एक बात याद रखना, पहले जब विवाह होते थे तो लड़के के साथ में पंडित जी आते थे, पंडित जी विवाह पढ़ने के लिए। आज भी आते होंगे, आते कि नहीं आते हैं? तो लड़के के साथ में पंडित जी आते थे विवाह पढ़ने के लिए। तो जब पंडित जी आते थे तो महाराज बहुत देर तक मंत्र पढ़े जाते थे, विवाह बहुत देर तक होता था। और आज के जमाने में क्या सिस्टम है कि लड़के के साथ में जो पंडित जी आते हैं ना, तो लड़का और पंडित जी से कहता, पंडित जी 1000 रुपया एक्स्ट्रा ले लियो, लेकिन शादी 20 मिनट में ही कंप्लीट कर दियो। बेशक 1000 रुपए हमसे एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन शादी 20 मिनट में ही मंत्र पढ़ के सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। और संग में जो जाते कैमरा वाले, हाँ, संग में जो जाते कैमरा वाले, और कैमरा वालों से लड़के वाले कहते हैं, सुनो भैया 1000 रुपया एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन भले 5 घंटे लग जाए, छोटा बड़ा बूढ़ा जितना भी हो फोटो में आना सब चाहिए, कोई बाकी न रह जाए। हाँ, पंडित जी से कहते तुम विवाह जल्दी जल्दी पढ़ो, और कैमरा वाले से कहते भैया तुम फोटो आराम आराम से खींचो। ये सिस्टम। और जितनी जल्दी जल्दी विवाह पढ़े जाते हैं, जितनी जितनी जल्दी मंत्र पढ़े जाते हैं, उतनी जितनी जल्दी तलाक भी हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। विवाह शादी कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है मेरी माँ। विवाह कोई खेल नहीं है कि खेल समझ के विवाह कर तो विवाह हो गया, नहीं। विवाह एक यज्ञ होता है, यज्ञ। तो इस विवाह को विधि विधान से निभाया करो, विवाह किया करो विधि विधान के साथ में, जल्दबाजी मत किया करो मेरी माँ। जो भी काम किया करो विधि विधान के साथ में किया करो। आज 100% में 50% घरों में ऐसा है, 50% घरों में ऐसा है कि जिस घर में पति पत्नी की बनती नहीं है, पत्नी जा रही हिंदुस्तान तो पति जा रहा पाकिस्तान। समझ में नहीं आ रहा सिस्टम घर में। हाँ, 100% में 50% पति पत्नी की बनती नहीं है। किस कारण से? इसी कारण से कि लोग विवाह तो करते लेकिन हंसी मजाक समझ करके कर देते हैं। कोई न विधि, न कोई विधान, न कोई मुहूर्त, कुछ भी नहीं, जल्दी जल्दी विवाह कर देते। पंडित जी तुम मंत्र जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो मंत्र। हाँ, ऐसा ऐसा सिस्टम चला भाई, कलयुग की महिमा है, हम क्या ही बताएं, है ना। अब हमारे कहने से तो आज की जनरेशन मान नहीं जाएगी, मान जाएगी बताओ। हाँ, और सही बताए ना तो सबसे ज्यादा अगर सेक्स किसी की होती है तो सबसे ज्यादा टीवी में देख देख के होते करे। अगर टीवी वाले कछु करिए तो करिए रो हम। हाँ, तो वसुदेव जी बारात लेकर के आए, कंस ने बड़ा आदर सम्मान किया, सुंदर सुंदर आसन पर बारात को बैठाला, खूब आदर सम्मान के साथ में आज बारात का स्वागत किया, विवाह किया देवकी का वसुदेव के साथ में। विवाह होने के बाद में महाराज आज देवकी के साथ मामरे पड़े।
वसुदेव जी के साथ में। और पढ़ने के बाद में जब देवकी की विदाई का समय आया, तो देवकी की जब विदाई का समय आया तो देवकी की जितनी भी सहेलियां थी वो देवकी को घेर करके बैठ गई और बोली, बहना तुम ससुराल जा रही हो, हम तुम साथ साथ खेले, साथ साथ बड़े हुए, साथ साथ पढ़े, जो भी काम किया साथ साथ किया, आज तुम हमें छोड़ के जा रही हो। लेकिन बहन जाओ जरूर, हमारी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि ससुराल में जाकर के आनंद से रहना, अपने सास ससुर